दोस्तों आज के हम इस वीडियो में भारत के संविधान में निहित अनुसूचियों से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे और जानेंगे कि ये अनुसूचियां कैसे भारतीय संविधान में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली थी। संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली थी। तो आपके ऑप्शन है 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1949 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1945 ईस्वी में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन सी 1949 ईस्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1949 ईस्वी हो जाएगा। मतलब 1949 ईस्वी में हिंदी को राजभाषा के रूप में भारतीय संविधान में उसको डाला गया था, यानी कि मान्यता मिली थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघीय सूची में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघीय सूची में शामिल नहीं है। तो आपके ऑप्शन है रेलवे, ऑप्शन बी है बैंकिंग, ऑप्शन सी है सिक्का ढलाई, ऑप्शन डी है मछली उद्योग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब इनमें से ऑप्शन डी मछली उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मछली उद्योग। यानी भारतीय संविधान में जो 7वीं अनुसूची है उसमें क्या इनमें से वर्णित है? जो आपके ऑप्शन दिए गए थे, रेलवे नहीं वर्णित है, बैंकिंग भी नहीं है, सिक्का ढलाई भी नहीं है, लेकिन मछली उद्योग है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी मछली उद्योग ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने यानी टैक्स लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो आपके ऑप्शन है 6ठी अनुसूची में, ऑप्शन बी है 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी है 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी है 11वीं अनुसूची में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची में हो जाएगा। यानी जो सरकार द्वारा शुल्क यानी कि टैक्स लगाने का अधिकार है वो संविधान के 7वीं अनुसूची में शामिल है। ओके, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? समवर्ती सूची का विषय नहीं है। तो आपके ऑप्शन ए है समाचार पत्र, ऑप्शन बी है परिवहन, ऑप्शन बी है परिवार नियोजन, ऑप्शन सी है कारखाना, ऑप्शन डी है लोक स्वास्थ्य। तो आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन डी लोक स्वास्थ्य हो जाएगा। यानी कि समवर्ती सूची का विषय कौन सा नहीं है? तो ये लोक स्वास्थ्य नहीं है। इसका मतलब समाचार पत्र जो ऑप्शन ए में दिया है समाचार पत्र, ऑप्शन जो बी में दिया है परिवार नियोजन, ऑप्शन जो सी में दिया है कारखाना, ये सब क्या है? समवर्ती सूची के विषय हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी लोक स्वास्थ्य है वो समवर्ती सूची का विषय नहीं है। ओके, तो पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा शामिल है। इनमें से किसमें शामिल है? देखिए हम एक बार आपसे रिपीट कर देते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा शामिल है, किसमें शामिल है? तो आपके ऑप्शन है समवर्ती सूची में, ऑप्शन बी है अवशिष्ट शक्तियों में, ऑप्शन सी है राज्य सूची में, ऑप्शन डी है संघीय सूची में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए समवर्ती सूची में हो जाएगा। यानी सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा जो शामिल है वो केवल समवर्ती सूची में शामिल है। यानी अपशिष्ट शक्तियों में ये नहीं होगा, राज्य सूची में नहीं होगा, संघीय सूची में नहीं होगा, लेकिन समवर्ती सूची में ये शामिल होने के कारण आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए समवर्ती सूची हो जाएगा। ओके, छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है? छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? आप लोग जानते होंगे, आप कमेंट करके भी बता सकते हो। हम आपके ऑप्शन देते हैं। आपके ऑप्शन ए है राज्यसभा में सीटों के आवंटन के साथ, ऑप्शन बी है संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, ऑप्शन सी है भाषाओं के साथ, ऑप्शन डी है दल बदल के आधार पर आयोग घोषित करने के साथ। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट करके इसको जरूर बताना। हम अगला नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। ओके, तो इसको कमेंट करके बताओ, अभी बताओ, हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो आपके ऑप्शन ए है 8वीं अनुसूची में दी गई भारतीय भाषाओं में से कोई भी एक, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है संस्कृत, ऑप्शन डी है अंग्रेजी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी है। ओके, अगला नंबर क्वेश्चन यानी 8वां नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान करता है? तो आपके ऑप्शन है केंद्र सरकार को, ऑप्शन बी है राज्य सरकार को, ऑप्शन सी है केंद्र व राज्य सरकार दोनों को, ऑप्शन डी है न केंद्र सरकार को और ना ही राज्य सरकार को। तो आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा?
राइट आंसर ऑप्शन ए केंद्र सरकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची का वर्णन करता है? भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची का वर्णन करने वाला इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इनमें संघ और राज्यों के बीच अधिकारों के वितरण को सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन बी है संविधान में सूचीबद्ध भाषाओं को इसमें समाविष्ट किया गया है। ऑप्शन सी है जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन संबंधी व्यवस्थाओं की समाविष्टि इसमें की गई है। ऑप्शन डी है राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा इसके द्वारा ही होता है। तो आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? सही जवाब इन चारों में से ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्यों की जो परिषद में सीटों का बंटवारा होता है वो इसी के द्वारा किया जाता है। ओके, ये भारत के संविधान में चौथी अनुसूची में शामिल किया गया है, वर्णित किया गया है। ओके, अच्छा डायरेक्ट देखते हैं। अच्छा 10वां नंबर क्वेश्चन करके कि चौथी अनुसूची इनमें से किसका वर्णन करती है। ओके, तो आपके ऑप्शन ए है राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख करती है। ऑप्शन बी है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय प्रशासन के संबंध में। ऑप्शन सी है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के संबंध में। ऑप्शन डी है राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करती है। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा? डी कर देते हैं, डी हो जाएगा। तो राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ये चौथी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता ही होगा, शायद पता होगा, हम आपको बताते हैं। ऑप्शन बी 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 सही हो जाएगा। पहले कितनी होती थी? तो पहले 10 होती थी, जब बाद में 11 और 12 को शामिल किया गया है। ओके, 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो आपके ऑप्शन है उर्दू, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है सिंधी, ऑप्शन डी है नेपाली। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी अंग्रेजी सही हो जाएगा। उर्दू, सिंधी, इसका जिक्र भारत के 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किया गया है, लेकिन जो अंग्रेजी है वो अपने भारतीय संविधान में निहित नहीं है, मतलब 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ओके, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 13वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सूची के अधीन है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकल्प संघ सूची के अधीन है? तो आपके ऑप्शन ए है रक्षा, ऑप्शन बी है जंगल, ऑप्शन सी है पुलिस, ऑप्शन डी है कृषि। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रक्षा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर रक्षा हो जाएगा। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? भारतीय की संविधान में कौन सी अनुसूची भाषाओं के बारे में है? तो ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर इनमें से 8वां ही हो जाएगा। ऑप्शन आपको चारों दिख रहे होंगे, इनमें से आपका राइट आंसर 8वां हो जाएगा। ऑप्शन ए 8 हो जाएगा। ओके, तो अगला नंबर क्वेश्चन 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में निहित 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है बेरोजगारी से, ऑप्शन बी है कृषि से, ऑप्शन सी है शहरी गरीबी उन्मूलन से, ऑप्शन डी है ग्रामीण गरीबी उन्मूलन से। तो इनमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शहरी गरीबी उन्मूलन से हो जाएगा। जो आपका राइट आंसर वो सी है, लेकिन जो विकल्प डी दिया गया है ग्रामीण गरीबी उन्मूलन, ये भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित है। जो आपका राइट आंसर है वो तो शहरी गरीबी उन्मूलन, ये भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची से संबंधित है, लेकिन जो डी है ग्रामीण गरीबी उन्मूलन, ये भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची से संबंधित है। ओके।